सीखते रहते हैं अपने छोटों से, अपने बड़ों से। हमारे बगल में रानी जी बैठी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन। बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब बचपन से नहीं, जब पढ़ते थे तब मेरे बचपन से मुझे क्या बात है, क्या तब से बात है। देखते आ रहे हैं। और इनसे सही बता रहा हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डेडिकेशन है ना, पैसेंस, तो बहुत कुछ इनसे सीखा है मैं। कभी कुछ होता है तो इनसे मैं मैसेज करके, बहुत बिजी रहती हैं, कॉल करके पूछ भी लेता हूँ। पहले फिल्म हमने जस्ट कंप्लीट की जैसे जोशीमा। तो जब रवि जी ने मुझे इस कहानी के बारे में बताया, मैं ये कहानी बन गया कि मुझे ऑप्शन दिया गया था कि मैं इस कहानी के साथ हाँ जी, हाँ, करूँगी। करेक्ट। क्योंकि अक्सर मैंने फैमिली ड्रामा ही मोस्टली किया है। सो आई वेरी हैप्पी कि आपने मुझे एक फिल्म के लिए चूज़ किया है। बट ऐसा नहीं है कि एक ही फिल्म करेंगे, हम आगे भी कंटिन्यू साथ में काम करेंगे। 100%। राहुल जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन फिल्म कर रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और किस प्रकार का इसमें रोल होगा? सबसे पहले राहुल सिंह राजपूत का नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी दर्शकों का। आज ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने 3 फिल्म में 3 कैरेक्टर में निभाऊंगा। बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे गांव वाली, शहर वाली, बिल्कुल एक अलग कहा गया है ना कि गांव का कैरेक्टर को कैसे निभा रही हैं श्वेता जी, और शहर का कैरेक्टर को रानी चटर्जी जी, सॉरी रानी मुखर्जी नाम आ गया, सॉरी, उससे कम नहीं है भाई भोजपुरी का। तो सेकेंडली क्या है कि फिर मैं राधा प्रिया किशन की, तो काजल जी किसी कारणवश नहीं यहाँ पहुँच पाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ था उनके साथ, और श्वेता जी पहुँच गई। थर्ड हमारी मूवी जो है आपका सिंदूर तोरे नाम का। तीनों कंटेंट बिल्कुल जैसा अभी चैनल की डिमांड होती है उस पर फिल्म बन रही है। रवि सर ने कंटेंट अपना चॉइस और चूजी करके बनाते हैं, क्योंकि कोई हीरो इसमें मैं नहीं हूँ। हीरो क्या है? कंटेंट है, और सब्जेक्ट जो है वो हीरो है। जैसे अभी जस्ट एक फिल्म ने शूट किया इन्होंने 50 डेज में झारखंड में। हीरो दुल्हनिया दौलत वाली हीरो मैं ही था, और 2 हीरोइन मनी भट्टाचार्य जी और श्वेता जी। पता नहीं चला फिल्म कैसे, कितना फास्ट शूट किया और कितना खूबसूरत। अभी मैं ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो अभी जो टाइटल आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही सब्जेक्ट प्यारा है। कोई ऐसा नहीं इस फिल्म में है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फुल फैमिली बैठ के मूवी देख रहे होंगे तो कोई ऐसा सीन नहीं आएगा जो कहीं मुझे हटना पड़े। लोग हमारे दर्शक का कहना था कि मैं भोजपुरी फिल्म देखता हूँ, गाने ऐसे आते हैं यार जो हम लोग को मम्मी के साथ, तो पापा के साथ नहीं देख पाता हूँ। तो आज खुशी की बात है कि हम लोग ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो आज भोजपुरी हर कोई बहुत मतलब विनम्रता के साथ और प्यार से बैठ के फुल फैमिली देखते हैं। इसकी अंदाज ही कुछ अलग है, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद है आप लोग का रहेगा तो हम लोग डिफरेंट स्टोरी के साथ। और हमारे साथ जो एक और है बंदा जिसका नाम है अयाज खान, मैक्सिमम जैसे मैंने किया था सतीन आगे धर्मपत्नी, उसमें भी हमारा एकदम अपोजिट में जो निगेटिव किरदार निभाते हैं, पता नहीं चलता। फाइट जो मारता हूँ पंच, तो बोलता भाई 1 मिनट, शॉट जो मैं दे रहा हूँ असली अंदाज में कर रहा हूँ। तो मतलब एक बार तो मिस्टेक हुआ था एक सीन में, इन शॉर्ट में कहा गया ना कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल उनके साथ इसलिए होता हूँ। हर फिल्म में मैं सर को बोलता हूँ कि उनको मेरे जब मैं हूँ तो उस फिल्म में अयाज खान को लिया जाए, क्योंकि मुझे बहुत उनसे सपोर्ट मिलती है, उनसे बहुत सपोर्ट मिलती है फाइट करने में। तो अभी तीनों फिल्म में हमारे साथ नेगेटिव कैरेक्टर में जो है अयाज भाई, और बहुत मजे का कहानी के साथ इस बार आ रहे हैं हमारे साथ। दुल्हनिया दौलत वाले में थे, सती नागिन में भी थे, और अभी देखिए सर का जो कंटेंट है मैं बोल नहीं सकता हूँ, सर ही बताएंगे कि गाँव मैं वाली सर मैम से भी जानना चाहूँगा, आप भी तीनों फिल्म में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं श्वेता सिंह राजपूत। मैं तो फिल्म में जो है किरदार दिखूँगी अलग, गांव वाली, शहर वाली में रानी जी दिखेंगी, पूरा वेस्टर्न लुक में एकदम बहुत बढ़िया। और इसमें जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनकी कंटेंट है बहुत ही अच्छा, पारिवारिक फिल्म है। और अयाज जी है, उनका इस बार जो कैरेक्टर है बहुत ही मतलब लाजवाब, और बोलते हैं ना भयानक सीन आएगा उनका, देखने में बहुत ही मज़ा आएगा, जमा देते हैं मूवी को वो। खास कर क्या है कि साथ में कहानी का भी जो कहानी वाला कंटेंट जो होता है, तो स्टोरी सर का और इनका दोनों को एकदम मिक्स करके लोग बनाते हैं, बहुत कंटेंट को मिक्स करके दोनों प्लान करते, उसके बाद फिल्म की तैयारी होती है। आया जी से भी जानना चाहेंगे सर, कुछ अपने रोल के बारे में बताएं, और तीनों फिल्मों में आप हैं। जी, तो सबसे पहले तो सबको प्रणाम, सबको सलाम, और थैंक यू सो मच इंटायर टीम को, प्रमोद जी को, रवि जी को और अपने राहुल भाई को, कि इन तीनों फिल्मों में मुझे चूज़ किया। और थैंक्स लॉट कि आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ़ की। और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कोई भी फिल्म हो कि बड़ी शिद्दत से काम करूँ और उसमें क्या कुछ अलग करूँ,
ताकि हमारे दर्शक जो हमें चाहते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो उनकी चाहत हमारे प्रति कम ना हो और बढ़े, तो बड़ी शिद्दत से हम एक्टिंग करते हैं। तो नो डाउट, और हमारे आवाम, हमारे दर्शक कि आप लोग हमें इतना चाहते हैं। इस तीनों फिल्म की बात करें तो जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे राहुल साहब ने बताया कि तीनों फिल्म हैं और तीनों में शायद मुझे लगता है कि नेगेटिव शेड ही हो, क्योंकि स्टोरी उतना हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया लोगों ने, तो मैं कैसे डिस्क्लोज करूँ। और एक बात और बता दूँ कि हमारे जो दर्शक है वो मुझे हर रूप में स्वीकार करते हैं, बोलते हैं कि आप पर्दे पे आते हो तो हम लोगों को मज़ा आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर में हो या नेगेटिव कैरेक्टर में हो। तो मैं थैंक यू सो मच आप सभी का और उन तमाम दर्शकों का जो इतना इज्जत और प्यार देते हैं, और उनसे निवेदन करूंगा कि 3 फिल्में हमारी बनने जा रही हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि फिल्म बड़े अच्छे से बने और आप लोग की तरफ। डायरेक्टर सर से जानना चाहूँगा सर, एक नहीं, दो नहीं, तीनों फिल्म में दो हीरोइन है, हीरो एक है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये तो नेगेटिव हीरो इधर नहीं है क्या? मैं इस तीनों फिल्मों की पहले जो है ना, मैं एक फिल्म के साथ किया, जस्ट अभी किया हूँ, दुल्हनिया दौलत वाली। राहुल जी के काम से, इनकी डेडिकेशन से, इनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित मैं हुआ। मतलब एक पैकेज इनके अंदर है, एक्शन भी करते हैं ज़बरदस्त, एक्टिंग भी करते हैं, डांस भी कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जो है ना, बहुत जल्द एक नया एक्टर मिलने वाला है, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और इसीलिए जो है इनको तीनों फिल्मों में मैं कास्ट किया। तो प्रोड्यूसर ने मुझे बताया तो मैं बोला नहीं, तीनों में इनको देखिए, तीनों में बैठते हैं। और वैसे भी मैं हमेशा इंटरटेनमेंट वाली फिल्म बनाता हूँ, जब से बनाना मैंने शुरू किया है। और इस वक्त जो है जो फैमिली ड्रामा शुरू हो रही है, फिल्म चल रही है, बन रही है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी की फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म हो कि हर दर्शक जो है, हर माँ बहन बेटी बहू बैठ कर ड्राइंग हॉल में अपनी पिक्चर देखे और कहे कि वाह क्या पिक्चर। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूँगा कि सर आपने तो बताया एक्शन किंग है, रानी जी सिंघम है, एक्शन है किंग ये भी है। कुछ फाइट वाला सीन इन पे क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, बहुत अच्छे एक्शन में दिखती हैं। है इनके हाँ सही बात है, ये तो बात कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपने बहुत प्यारा होना, सही बता कराऊंगा, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। इस बार बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो शुरुआत था सर के साथ हमारा, और सर ने हमारा एक्टिंग देख के प्रभावित हुए, और बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार मुझे और कुछ सीखने को मिलेगा, रानी जी से मिलने को मिले। इससे पहले मैं याज भाई से कुछ सीखता था फाइट में, इस बार फाइट करूँगा तो रानी जी से सीखूंगा। काजल जी है, वो भी स्टार हमारे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर का कहना है कि कुछ नया इंडस्ट्री को मैं देना चाह रहा हूँ राहुल जी, और आप आइए। और सर 2 दिन पहले मुझे रिहर्सल पर ले लेते हैं, सर खुशी की बात है। थोड़ा सा मैम के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि क्या कुछ मैम के बारे में बैकग्राउंड है, जरा आप बता सकें। श्वेता जी के बारे में तो खुद ही बताएगी जी। वो कुछ नहीं। हाँ, सबसे बेस्ट यही है। ज़्यादा अच्छा जी मैम, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि एक्टिंग क्या। थोड़ा बता दीजिए। एक्टिंग इनके साथ अभी मैंने फिल्म की थी दुल्हनिया दौलत वाली, उस फिल्म में इन्होंने इतनी बेहतरीन रोल किया है, बहुत अच्छा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सोचा नहीं था, बस जाने से पहले पूछ रहा था कि राहुल जी वो हाँ, आर्टिस्ट मैं क्या पूछा है, कैसा काम करेगी, कितना क्या बड़ा है कैरेक्टर यार? है। जो मैं पूछता हूँ कैसा काम करेगी यार, क्या है, तो आप काम तो कराइए, देखिए तो सही। जो काम किया तो मुझे लगा नहीं यार काम कर रही बेटर बेस्ट। जी मैम, अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा सर के साथ अनुभव? सर के साथ पहले मैंने सुना मेरे डायरेक्टर रवि सर हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगा। ये काफ़ी इतने बड़े स्टार सबके साथ काम किया है, मैं इनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ, तो अंदर से तो बहुत दुखी था। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पे पूरा काम किया था, बहुत एकदम दिल लगा के पढ़ना, उसको कैसे एक्ट करना, सारा मैंने बहुत मेहनत किया था। और वो मेरी मेहनत रंग लाई, फिल्म में दिख रही है, ट्रेलर में दिख रही है। तो सर ने भी बहुत तारीफ किया, अच्छा लगा। और आपके सामने तो दो हैं, 2 भोजपुरी की बड़ी दिग्गज है जी, कलाकारा हैं। अभी से पसीना छूटना चालू हो गया। देखिए क्या बात सर आपसे जानना चाहेंगे, काजल जी नहीं है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, उनका क्या कुछ रोल होगा, और उनकी फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, कौन सी फिल्म? उनकी फिल्म का नाम है मैं राधा अपने किशन की, और एक है सिंधु तोरे नाम। संदीप तोरे नाम की। और नहीं आने का रीज़न क्या है, थोड़ा सा मेडिकल इशू कुछ ऐसा हो गया जो पहुँचने वाली थी। तो बॉम्बे में है, लेकिन थोड़ी मेडिकल इशू हो गई है, इसलिए वो नहीं आई। सर आप तो काफ़ी खुश हैं, हर बार आप बोल भी रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके साथ 2 हीरोइन हैं, शायद ये चीज़ आपको ज़्यादा प्रफुल्लित कर रही है। तो 2 हीरोइन में से मैं खुश नहीं। इससे पहले मैंने 3 फिल्में और किया,
अभी वो सब एक लाइन्स रिलीज हो रही है, जैसे सती नागिन, क्या जयेश भाई, उसमें 2 हीरोइन है, तनुश्री और एक अलीशा लिखा ना, और अभी भी किया। अभी खुशी इस बात की है ना कि अभी भोजपुरी क्वीन जैसे देखी रानी, इनके साथ काम करने कुछ और मतलब तजुर्बा होता है ना, वो मिलेगा एक आइडिया। और एक और स्टार हमारे भोजपुरी काजल राघवानी जी, तो उनके साथ करने का तो क्या है कि एक अलग एनर्जी है। हाँ, एनर्जी अपने आप में। जैसे पहले सर क्या बताया कि राहुल जी के साथ काम करके मतलब 2 बजे रात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शूटिंग जब मैं करता हूँ मेरा माइंड में रहता है कि भाई जो किसी प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है तो टाइम टू टाइम काम हो। और मैं तो मान लो आज 10 दिन प्रैक्टिस ज़्यादा हार्डवर्क भी करता हूँ तो 2 दिन बाद मैं रिहर्सल करके अपना मैनेज कर दूँगा। तो कम से कम उनका प्रोड्यूसर तौर पर बच के और सही टाइम पे पिक्चर जो है एडिट हो जाए, शूट हो जाए, वो मैं चाहता हूँ किसी का भी फिल्म। इस मामले में तो रवि जी बड़ा कंचो है। अरे टाइम से शूटिंग शुरू करते हैं और टाइम से पैकअप करते हैं। एकदम बहुत कम समय में शूट खत्म इतनी होने के अच्छी बाद मूवी फिर वो बनाया है दिखते उन्होंने। नहीं। तो सर आपसे वो सबसे पूरा- तो नहीं सुनना। सर सबसे पहला यही जानना चाहूँगा कि सामने कौन सी फिल्म सबसे पहले शूट पे जा रही है? अभी इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते, प्लानिंग चल रही है, देखते हैं डेट्स के हिसाब से आर्टिस्टों का डेट समझना चाहिए। मैं अयाज जी से जानना चाहूँगा और मैं काफ़ी इनके लुक से प्रभावित भी रहता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप हीरो में दिखें, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप विलन में दिखते हैं मुझे। प्रमोद जी हैं कि नहीं? हीरो आ चुके हैं। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू पे खड़ा होता हूँ तो ये उस फिल्म में विलन में होते हैं। हाँ। नहीं, इस पे हीरो भी दिखेंगे, मतलब इस कहानी जो है में ना, ये इस क्वेश्चन कहानी में- आप लोग पूछे, अच्छा किए। रवि जी से पूछते तो और अच्छा, प्रमोद जी से पूछते और अच्छा। ठीक है, मैं भी बताऊंगा। और हमारे दर्शक भी, ऐसा नहीं, मजाक नहीं, उससे दर्शक भी बोलते हैं। जैसे कभी कुछ मैं पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो बोलते हैं कि यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि हीरो क्यों नहीं बनते आप। तो मैं बोलता हूँ कि शायद हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को लगता है कि मैं नेगेटिव में ही ज़्यादा फिट हूँ। बोलते हैं कि नहीं, आप हीरो में भी चांस मारिए। मैं कहा मेरे चांस मारने से नहीं होगा, हम तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ रहते ही हैं, तो मेरा काम और मेरा लोग देख ही रहे हैं। शायद उन लोग को नहीं समझ आता, कोई बात नहीं है। और मुझे उस चीज़ का मलाल भी नहीं है। मैं खुश ये हूँ कि हमारे इतने दर्शक हैं, हमारे इतने फैंस हैं चाहने वाले, और मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो आप जो भी काम करें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जी नहीं कुछ गलत नहीं बोला है। जो मेरी थॉट है इस बारे में कि हीरोज अनगिनत है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन हैंडसम विलन है ही नहीं। है ही नहीं, तो है। देखिए अगर ये भी हीरो बन गए तो फिर क्या तो होगा? फिर हम हैंडसम विलन कहाँ से लाएंगे? कहाँ से एकदम सही बात। देखिए पॉइंट मैं क्या तो बात। चाहूँगी कि यू कंटिन्यू विथ दिस नेगेटिव। ओके भाई। हाँ, क्योंकि फिर हम टेंशन में आ जाएगी इंडस्ट्री। आज अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? या आज ही तो एक है जो actually, हाँ, नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, आदमी का एक मकाम बनना चाहिए, एक पोजीशन बनना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर की कृपा है कि मैं विलन ही करता हूँ, एक मकाम है। और चाहूँगा कि ईश्वर अल्लाह विलन ही रहना प्लीज। विलन ही रहना क्या है? चाहिए। अच्छा, ठीक है। आज आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, ऑडियंस अयाज के नाम से जानते हैं। या वो कम नहीं है, वो चाहे वो पॉजिटिव रोल कीजिए या निगेटिव, दोनों एक्टिंग है और आप हर एक्टिंग को बखूबी निभाते हो। नहीं, और अयाज इसी- का रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये भगवान का शुक्र है। लेकिन सर अभी जो आपने स्टोरी जो बनाया है आपने मैं रात अपने किस्म वो तो इंटरवल से पहले पॉजिटिव दिखा रहे हो हैं? अभी तो आपने चेंज किया है। Disclose नहीं disclose करना। नहीं करेगा। अच्छा अयाज जी, ये भी जानना चाहेंगे, आप लोग की बॉन्डिंग मुझे अच्छा लग रहा है कि राहुल जी और आपकी बॉन्डिंग बड़ा अच्छा लग रहा है। किस प्रकार की बॉन्डिंग आप लोग शेयर करते हो सर, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन? दोनों ऐसे ही। देखिए क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं कि ऑफ स्क्रीन तो बहुत क्लोज रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन आते ही वो आई एम द बेस्ट, ये मैं दबा दूँ, वो जो मेंटर होता है ना, वो फिल्म के लिए बेहतर नहीं होता। बस दबाना क्या, उसका जो कैरेक्टर है, जो हर एक्टर का एक सीन होता है, अगर इनका सीन है वो, तो मुझे उसमें इनका कोऑपरेट करना चाहिए। इसमें अगर एकदम कर मैं बोलूँगा एक चीज़, जब मैं डायरेक्टर जहाँ पर रहता हूँ जिस फिल्म में, वैसा कुछ मैं होने देता नहीं हूँ। जिसका जो कैरेक्टर वही प्ले करता है, मैं ना किसी को दबाने देता हूँ ना उठाने देता हूँ। तो बाउंडिंग यही होना चाहिए कि जो है ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन बिल्कुल समझना चाहिए क्या है सीन। बहुत सारा ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको हम दबा देना है, यहाँ पे हमें ऐसा एक्ट करना है या कुछ ऐसा करना है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो वो सोच तो नहीं रखना चाहिए। जी वो तो बातें हैं। बड़ी बहुत मैं बहुत कोऑपरेटिव इंसान है, बहुत लोगों को cooperative देखा actor हूँ कि वो रिहर्सल नहीं करेंगे, रिहर्सल में से नॉर्मली रिहर्सल करेंगे, जब एक्टिंग करेंगे तो दूसरा एक्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो आप कोई नया एक्टर कन्फ्यूज हो जाता है, अरे यार रिहर्सल में तो ऐसा नहीं किया था।
तो मुझे लगता है कि फिल्म के लिए हम ये फिल्म हमारी भी है, आपकी सबकी है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। इट्स रॉन्ग मेरे हिसाब से। मैं हमसे जानना चाहेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 फिल्म में राहुल जी आपके हीरो हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और किस प्रकार की बॉन्डिंग आप इनके साथ से? हम दोनों तो काम कर ही रहे हैं और साथ में डिस्कशन भी करते हैं, पूरी टीम को संभाल के रखते हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच होने नहीं देते हैं। और हमारे जो डायरेक्टर है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा से काम निकालते हैं और बहुत फास्ट भी निकालते हैं। ये सब। रानी जी के बारे में बोलना चाहूँगी, इनका एक फिल्म मैंने देखा था शेरनी, वो शेरनी है। उस टाइम से मैं इनकी फैन हूँ। उस फिल्म के बाद से मैं इतना अच्छा उसका शॉट, जो फाइट सब था, जोरदार भोजपुरी के लिए, मतलब इतना फाइट, एक लेडी उससे मतलब उस टाइम शायद किसी ने फाइट सीन नहीं निकाला, आज तक नहीं निकाला। और उस टाइम से मैं इनकी बहुत उनको लाइक करने लगी और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, 3 फिल्में हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? तैयारियाँ तो अब आज तो देखिए, शुरुआत आज है, गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले गाना मेरा सिस्टम क्या है आज कि मुहूर्त हुआ है। फिल्म का मुहूर्त हुआ है, गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं पहले हर फिल्म का पहले गाना रेडी करता हूँ, उसके बाद शूटिंग पे जाता हूँ। शूटिंग में पहले गाने शूट करते हैं, ये भी क्वालिटी। अच्छा सर, आज गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है, जरा बताएंगे कि आज कौन सा, मतलब कौन से मूड का गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कौन से सिंगर गाने? आप प्रियंका सिंह जी गाना गा रही है, मैं चाहूँगा कि एक बार जाकर उनसे भी जी, और उसको पब्लिश कर लीजिए प्लीज़। फाइनली क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच बस सर। ओके, थैंक यू। और बाय, सी यू, लव यू ऑल। आगे